So good evening all and welcome to Amazing 20. Amazing 20 में आपका स्वागत है. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening and blessed evening. चलिए बताइए Amazing 20 में आज की इवनिंग कैसी बनाए? Yes. से कैसी इवनिंग चाहिए सब? Blissful. Blissful. Yes. Lovely. और बताइए? Yes. Amazing evening. Amazing evening और just Magical. Magical और Cheerful, ma'am. हाँ cheerful. Wow. और Pleasant evening. pleasant. Yes. और Happy evening. happy evening. और बताइए? Yes. Yes. Evening full of enthusiasm. Yes. Evening full of enthusiasm. Yes. और तो कैसे बनेगी ये इवनिंग? हमारे शब्दों से. आज हम बात करने वाले हैं शब्दों की. हमारे शब्द जितने पावरफुल होते हैं, जितने पावरफुल शब्द होते हैं ना, हमारा वो मूवमेंट पावरफुल हो जाता है. जरा एक वाक्य पर विचार कीजिएगा. हाँ, आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया और मैंने पूछा, ओह कैसे हैं? आपका आंसर आया ठीक है, ओके है. और एक आपका आंसर आया, वाओ वाओ, ओह ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी, हेल्दी, फाइन, फिट. बताइए किसमें पावर ज्यादा है? yes. किसमें है पावर? I'm happy. Fine, fit. Wow, I'm happy, healthy, fine, fit. Wow, I'm happy, healthy, fit, fine. इसमें पावर ज्यादा है. और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है? यस. व्हाट इज योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बताइए. क्या है? जैसा देंगे वैसा ही हम पाएंगे. जैसा देंगे वैसा हम पाएंगे. तो अगर हायर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन देंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन लौट करके आएंगी. ये सृष्टि का नियम है. ये नियम मेरे जीवन में साथ साथ चल रहा है. जो दे रही हूँ वही वापस पा रही हूँ. अगर रबड़ की बॉल फेंकी है तो क्या टेनिस की बॉल वापस आएगी? टेल मी. यस. No, ma'am. जो फेंका है वही मिलेगा मैडम. रबड़ की फेंकी है तो रबड़ की ही आएगी. रबड़ की फेंकी है तो रबड़ की आएगी ना. अगर मैं बिल्कुल. कह रही हूँ आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, जॉय से, खुशी से, तो क्या वापस लौटने वाला है मेरे पास? Wow, you are fit, Happy fine, happy and healthy. यस. खुशी वापस आ जाएगी. तो क्या करना है? अपने मुझे शब्दों में जान भरनी है. अपने शब्दों में जॉय भरना है. अपने शब्दों में एनर्जी भरनी है. आपको मालूम है आपका एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपकी सृष्टि रच रहा है. आपका एक एक शब्द आपकी रचना कर रहा है. आप बुझी आवाज में कहते हो तो आपका मूवमेंट बुझा सा हो जाता है. आप कहते हो हाँ ठीक हूँ, सुबह सर में दर्द था, पैर में दर्द था, हाँ अब ठीक हूँ. तो ऐसे ही मूवमेंट आपको अपनी लाइफ में मिलेगी. और जैसे ही मैंने अपना कहने का स्टाइल बदल दिया, हो सकता है थोड़े दिन लगे कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से. हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना. हमारे संस्कार इतने पुराने हैं अंदर जो हमारे भीतर हैं. हाँ, हमें किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि कोई पूछे कि कैसे हो तो हमें ये कहना, अरे आई एम फिट, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी. हम आज तक क्या सुनते आए? कैसे हो? हाँ ठीक है. फिर आगे किसी ने पूछा, अच्छा कैसा चल रहा है? हाँ सिर दर्द चल रहा है 2 महीनों से, डॉक्टर को दिखा लिए, MRI करवा लिए, ये करवा लिया, वो करवा लिया. और हम सारी अपनी बीमारी की स्टोरी प्रेजेंट कर देते हैं ना जाने कितने लोगों के सामने. और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या होती है? सबसे अमेजिंग बात क्या होती है? हमने किसी को फोन कॉल की या हमारे सामने कोई बैठा है और हमने उससे ये प्रश्न कर दिया, हाँ हाउ आर यू,
और उसने बोला अरे 5 दिनों से ना बुखार हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसकी बात हम पूरे सुने बिना हम उसी ऑरा में प्रवेश कर जाते हैं और हम अपनी स्टोरी नरेट करना शुरू कर देते हैं। अरे हाँ पता है, पिछले महीने ना मेरे को भी ऐसे ही हुआ था, मुझे भी ऐसे ऐसे ही सिम्टम्स आए थे, मेरे को भी ये सब हुआ था। देखो, चेक चेक योरसेल्फ, अपने पे चेक रखो, क्या कर रहे हैं हम, ये कौन सी एनर्जी हम दे रहे हैं। एक तो मैंने जब पूछा आप कैसे हैं, वहां से मुझे ये एनर्जी आई, वहां से मुझे ये एनर्जी आई कि हाँ ठीक हूँ, पर ना 2 महीने से या 4 महीने से या 6 महीने से ये हो रहा है, इतनी सारी मैं मेडिसिन खा रहा हूँ या खा रही हूँ, कोई असर नहीं हो रहा, इतनी फिजियोथेरेपी करवा ली, एंड ये ऑल दो वो नेगेटिव एनर्जी हम सब ले रहे हैं। हाँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बजाय उसको सकारात्मकता की तरफ लाने के, हम क्या करते हैं, हम ना अपनी स्टोरी नरेट करते हैं, या अपनी भी नहीं होती ना, अपनी भी नहीं होती, हम किसी और की नरेट कर देते हैं। हाँ मेरे बच्चे को ऐसा हुआ था, मेरे हस्बैंड को ऐसा हुआ था, वो मेरी कजन सिस्टर है ना, उसको भी ऐसा हुआ था, उसने भी अपने घुटने चेंज करवा लिए थे। देखिए देखिए हम क्या एनर्जी देते हैं, सोचो। मेरी बात पे हंसी आ रही है सबको, सोचो। हाँ रचना मैम सॉरी, मैं मेरे को भी हंसी आ रही है। हाँ कोई ऐसा सुनते हैं, हाँ हम जब किसी से ऐसे बात कर रहे होते हैं और हाँ लिटरली अगर उस बंदे से जितनी बार भी फोन करो, अगर वो यही कहानी डेली रिपीट कर रहा है, हम हाँ बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उस ऑरा में नहीं जाना। हम्म लेकिन फिर भी ना चाह के हम फोन भी नहीं काट पाते और उसकी पूरी बातें सुनते हैं, उसको समझाते हैं कि ये हाँ। नहीं बोलना, लेकिन फिर हम क्या करें उस ऑरा को बदलने के लिए। हम उस ऑरा सोचते को हैं बदलने के लिए, उस ऑरा को बदलने के लिए आप पहले उसकी पूरी स्टोरी सुनो, राइट, एंड हाँ डोंट नरेट योर स्टोरी। आपकी हाँ चाहे कैसी वैसी स्टोरीज हैं, आपने उन्हें नरेट नहीं करना। ठीक है, आपने उसको कहना है कि मैं ना आपको आज एक अमेजिंग स्टोरी देने वाली। वो मेरी अमेजिंग स्टोरी क्या है कि मेरे साथ ऐसी घटना कभी हुई थी, पर मेरे को ना एक मैजिक मिल गया था। और वो मैजिक क्या था कि मैंने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया, वाओ आई एम फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। एंड डू यू नो, क्यूरियोसिटी डाल दीजिए उसके मन में। डू यू हम्म, नो, मुझे 5 दिन के अंदर ही मैंने अपनी हेल्थ में मैजिक क्रिएट कर यस, विद इन 5 डेज। अरे आप भी करके देखो, एंड ये सच में मैजिक है, ये सच में मैजिक है। आप में से जो मेरे साथ बहुत पुरानी यात्रा पे चल रहे हैं, आप सब ने इसको फील किया हुआ है, ये सर हम नो, यस यस, यस मैं सर नो। कहता हूँ हमारे ऑरा में नहीं जाना, मैम, हमने फील किया हुआ है, बस बिल्कुल। बस। मैम आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ जैसे हाँ कि मतलब अभी थोड़ी बुराई करना शुरू करा था, हाँ वो तो ऐसी है, मैंने कहा स्टॉप, एकदम सो यस गया तो हाँ वो समझिए कि हाँ मैं ये मतलब नहीं सुनना चाहती। हाँ, हाँ आज स्टॉप। ऐसे, हाँ जी, हमने कल गेम भी खेलनी थी ना, स्टॉप गेम, हाँ है जी, ना, हाँ तो जी, हमारी स्टॉप गेम भी चलेगी यहाँ पर। हाँ जी, ओके, पर कुछ हमारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हम हाँ किसी से यही फोन बोलने कर रहे हैं, उसने बड़ी इच्छा से हमें फोन किया, है ना, हाँ उसने उसको उसके अंदर ये उम्मीद थी कि ये मेरी सारी बात सुनेगा, हम उसकी सारी बात सुने, पेशेंट होकर के सुने उसकी सारी बात, बट हम उसको कहें हाँ ओके, इट्स ओके, आपके साथ ये चल रहा है, पर मेरे पास ना आप सबके लिए एक कमाल का नुस्खा है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, फिजियोथेरेपी कर रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ साथ ना, ये जो मैं आपको एक सेंटेंस देने लगी हूँ ना, इस सेंटेंस को दिन में एज मैनी टाइम आप रिपीट करना। और जब आप रिपीट करना शुरू करो ना जोश के साथ, से वाओ आई एम हैप्पी, I am healthy, I am fit, I am fine.
ओके, देखना उनकी लाइफ में मैजिक हो जाए। मैम पहले मैंने उसको आपकी वीडियो भेजी, तो उसने आपकी वीडियो सुन ली होगी, तो वो एकदम मैंने उसको बोला मैं स्टॉप, तो एकदम वो समझ गई कि हाँ ये किस बारे में बोलती है, एकदम बोलती है हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ गई। सो आज से हम हमेशा हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे, नहीं शब्द को बिल्कुल हटा देंगे। ये प्लीज रीना जी जरा सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, तो क्या करना है, आज से हमने अपने लिए पॉजिटिव वर्ड सेलेक्ट करने हैं। हमेशा कोई आपसे पूछे कैसे हैं, ओ फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी, कैसी लाइफ चल रही है, अरे कमाल की, गजब की, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, कैसा रहा आपका दिन, वाओ लवली, आई हैड अ वेरी लवली डे, अमेजिंग डे, ब्लिसफुल डे, एडवेंचरस डे, जो भी एडजेक्टिव आप लगाना चाहते हैं अपने लिए ना, ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल एडजेक्टिव ढूंढिए। आपको मालूम है आपका एक एक शब्द आपके वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। और आपको मालूम है यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? यूनिवर्स को कौन सी भाषा समझ में आती है? जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी ये सब समझ में आ रहा है, वैसे ब्रह्मांड की एक भाषा है, ब्रह्मांड की एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज है वाइब्रेशन। फीलिंग। वाइब्रेशन की लैंग्वेज वो समझता है। वाइब्रेशन कहाँ से आती है? कहाँ से आती हैं? आपके फीलिंग से। फीलिंग्स आपके कहाँ से आते हैं? आपके शब्दों से। शब्दों से फीलिंग आते हैं। जब आपके शब्द ताकतवर होंगे तो फीलिंग्स अच्छी होंगी, और जितनी अच्छी फीलिंग्स आपकी होंगी उतनी बढ़िया वाइब्रेशन होंगी, और जितनी बढ़िया वाइब्रेशन होंगे यूनिवर्स कहेगा वाओ, ये बच्चा तो मेरा कितना खुश है, हाँ इस बच्चे को तो दिल भर भर के, दिल खोल खोल करके दो। और क्या दो? जो आप उसको भेज रहे हैं। अगर आप उसे अपनी अपनी खुशियां भेज रहे हैं, आप उसे अपने ग्रेटिट्यूड भेज रहे हैं दिन के, तो वो आपको और ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स देगा। और अगर आप दिन के दर्द भेज रहे हैं उसको, हाँ दिन में हुई तकलीफें भेज रहे हैं उसको, तो वो आपको दर्द और तकलीफें ही भेजेगा। अब ये भी चॉइस आपके पास होती है हमेशा कि मेरे को क्या भेजना है, मुझे क्या कहना है। आपको मालूम है जो भी आप एक एक शब्द कहते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, आपका मस्तिष्क उसको स्वीकार करता है, आपके मस्तिष्क का एक एक सेल उसको ग्रहण करता है, आपकी बॉडी का एक एक सेल उसको ग्रहण करता है, और आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार काम करता है जो शब्द आप दूसरों के लिए या स्वयं के लिए कह देते हैं। अगर आप कहते हैं मैं इस काम के काबिल नहीं हूं, ये काम मेरे बस का नहीं है, अरे ये काम मैं कहाँ कर पाऊंगी, देखिए आप अपने मस्तिष्क को क्या दे रहे हैं। आप ऐसे ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वही वाइब्रेशन दे रहे हैं। और जब आप अपने आप से कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम पीस, आई एम जॉय, आई एम हैप्पीनेस, मेरी जिंदगी तो फुल ऑफ ब्लिस है, पीस है, लव है, देखिए आप यही चीज अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अच्छा, आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे आपकी वाइब्रेशन, महसूस करना चाहेंगे अपनी वाइब्रेशंस को? बोलिए, डू यू वांट टू फील योर वाइब्रेशंस? Yes, ma'am. ओके, सो क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान रखिए। यस, ओके, जैसा कहती जाऊंगी वैसा करते चले जाइए। अपने जीवन का वो पल याद कीजिए जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, डर में थे, फियर में थे। अपने उस पल को याद कीजिए। कोई बुरा सपना देखा था, किसी ने आपको बुरी तरह से हर्ट किया था,
किसी ने आपको बहुत बुरी बात की थी, किसी ने आपको टॉर्चर किया था, उस पल को, उस मोमेंट को याद कीजिए एंड फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी, और अपने शरीर में होने वाले वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। ओके, नाउ टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबे गहरे श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। नाउ थिंक ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल याद कीजिए, जब आप खुशी से भरपूर थे। अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट, कोई मेडल मिला था आपको, कोई प्राइज मिला था, किसी ने आपको एक्नॉलेज किया था, आपकी शादी का दिन जब आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, कोई एडवेंचर किया था आपने, कहीं अपने मित्रों के साथ गए थे और आपके वो दिन आपके गोल्डन डेज थे। अपने जिंदगी के खुशी के उस पल को याद कीजिए। आपके बच्चे का जन्म, आपके पोते का जन्म, आपके बच्चे की मैरिज का दिन, आपकी कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट जो आप पाना चाहते थे, पाई, उस खुशी को एक बार याद कीजिए, उस खुशी का अनुभव कीजिए एंड फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी। अपने शरीर के अंदर होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को देखिए, क्या वाइब्रेशन महसूस हो रही है, उनको फील कीजिए। एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबे गहरे श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए, और सहजता से आंखें खोलिए। नाउ एवरीबॉडी हैज टू शेयर। हर एक को शेयर करना है दोनों फीलिंग्स में क्या लगा आपको। यस, बताइए क्या महसूस किया आप लोगों मैम, ने। फर्स्ट वाली जो हमारी फीलिंग थी उसमें हमारे फेस से उसी समय स्माइल चली गई जब हम उस पल को याद कर रहे थे, और हमारी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो गई, हमें लगा। ओके, फिर आपने उसको चेंज किया, हमने हमारे फेस पे फिर स्माइल आई। हमने आई थॉट ऑफ दैट मोमेंट, तो हमें अच्छा लगने लगा, और ब्रीदिंग की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया कि हमारी उस समय कैसे चल रही थी। ओके, सो आपने देखा, मैंने आपको कहा था स्माइल करते हुए बैठेंगे, पर मैंने जैसे ही कहा कि डर में चले जाओ, डर को देखो अपने, आपने अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस नोट करी, एकदम स्माइल गायब हो गई, क्योंकि जब डर की फीलिंग में हम चले जाते तो हमारी स्माइल ही चली जाती है और एक खिंचाव आ जाता है बॉडी में, बॉडी में एक खिंचाव का अनुभव। हाँ, गुड, और शेयर कीजिए सब लोग। यस मैम, जब बैड फीलिंग में गए मीन्स मैंने सोचा जो दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो मेरे तो सर में ही ऐसे दर्द होने लगा और आंखों से ऐसे आंसू आने लगे कि वो मैं बहुत डीप में चली गई। शायद मैंने उस डे को याद कर लिया, डीप में याद कर लिया। और फिर जब आपने कहा गुड मूवमेंट में आइए, तो वो ना मैं पहले वाले से आ ही नहीं पा रही थी। फिर काफी देर बाद मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। ओके, राइट, चलिए और बाकी लोग शेयर कीजिए। यस, डू शेयर, बताइए कैसा लगा आपको, अपनी फीलिंग्स बता दीजिए जल्दी से। यस यस यस। मैडम, बैड फीलिंग में ना चेहरे के एक्सप्रेशन अपने आप ही चेंज हो जाते हैं सारे ना, जैसे अभी बताया कि स्माइल चली जाती है,
और मतलब है कि जैसे चेहरा एकदम से तन जाता है, एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। जैसे हम खुशी के पल को अगर हम याद करते हैं ना, ऑटोमेटिकली ना अंदर से ही खुशी फील होती है, जैसे कि रोम रोम जो है हमारा वो खुशी में नाच रहा होता है, इस तरीके से फीलिंग आती है। ओके, तो आई होप कि सब लोगों ने इस फीलिंग को अपने अंदर फील किया है। से यस और नो प्लीज, बी कम्युनिकेटिव, बी इंटरेक्टिव, तभी हम आगे इस यात्रा में बढ़ पाएंगे। हाँ, तो देखिए, आज आपने दोनों फीलिंग्स को फील कर लिया है। आपने, ऐसा है जब हम कॉन्शियसली फील नहीं करते ना, तो हम उसी पैटर्न में चलते रहते हैं, हम उसी पैटर्न में चलते रहते हैं। जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली महसूस कर लेते हैं, अरे डर में रहने से मेरा चेहरा खिस गया, अभी एक अंजलि जी ने शेयर किया, मैं डीप में चली गई, मेरी नस से मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो गया, मुझे घबराहट महसूस होनी शुरू हो गई। हाँ, देखिए, जब हम इस चीज को कॉन्शियसली महसूस करते हैं ना, तो आप बताइए, क्या हम बार बार उस फीलिंग में जाना चाहेंगे जहां मुझे दर्द मिल रहा है, जहां मुझे कष्ट मिल रहा है, या मैं उस फीलिंग में जाना चाहूंगी जहां मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, जहां मुझे जॉय मिल रहा है? यस, हैप्पीनेस वाली फीलिंग में जाना चाहिए मैम। हैप्पीनेस फीलिंग। तो किसके पास चॉइस है? वो चॉइस किसके पास है? मेरे हमारे पास या आपके पास? हमारे खुद के पास। हमारे पास है मैम। आपके पास है। तो कॉन्शियसली आप जब भी डर में जाएंगे, फियर में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, आपको क्या करना है? शिफ्ट लानी है, अपने आप को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है? अपने लिए कुछ अच्छा सा काम करना शुरू कर दीजिए। आपने अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, मैंने बोला आपने अच्छा सा काम उसमें से चूज कर लेना है जो आपको सबसे बढ़िया लगता है, और फट से अपने मूड को शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि जितनी देर आप उस मूड में रहेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, दर्द, कष्ट, पीड़ा, आप ब्रह्मांड से वैसी ही एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। और आप जो कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, ये दर्द कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये आपकी इन्हीं फीलिंग से ही आ रहा है कि ये आपकी फीलिंग्स हैं जो आपको दर्द दे रही हैं। और इस दर्द का निवारण आपके पास है, खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है। और खुश रहने के तरीके ढूंढना, हर एक व्यक्ति को खुश कैसे रहना है उसका अपना तरीका है। अपने तरीके ढूंढिए और खुश रहिए। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इन शुक्राना। और अगर आपको लगे ना कि मुझे डर, चिंता, कष्ट ये सब आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका है गिव ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। आप कहोगे किसके ग्रेटिट्यूड दूं? आपके चारों तरफ उस समय जो कुछ भी नजर आता है ना, उसका शुक्राना अदा करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी नजर आता है, पानी का ग्लास पड़ा है, पानी के ग्लास का शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके कपड़े सामने पड़े हैं, आपका बेड सामने पड़ा है, आपका फैन चल रहा है, आपकी ट्यूबलाइट चल रही है, जो भी आपके सामने उस समय आता है ना, उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। यू नो, ग्रेटिट्यूड, मैंने फर्स्ट ही आपको बताया था, ग्रेटिट्यूड की इतनी पावर है कि अगर आपका बैड मूड है तो 90 सेकेंड मीन्स 1.5 मिनट अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। सो शब्दों में शक्ति लेकर के आएंगे, शक्तिशाली शब्द अपने लिए बोलेंगे और उस शक्ति को हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग अमेजिंग 20। लव यू ऑल, स्टे हैप्पी। गुड। निशा जी, आज हमारे पास वो एक बॉटल गेम है ना, जिसमें हमने अमेजिंग वर्ड डालने होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स। हाँ जी मैम। आज वो गेम आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब उसमें पॉजिटिव वर्ड्स डालेंगे।
और Okay, ma'am. अपने लिए उन पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे हम छोटे होते हुए शब्द, हमारी मैम कहती थी ना, इस शब्द को वाक्य में परिवर्तित करो, राइट? वैसे ही हम अपने लिए अमेजिंग वर्ड्स भी ढूंढेंगे और उन अमेजिंग वर्ड्स के सेंटेंसेस भी बनाएंगे सेल्फ के। ओके, कल मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. Thank you so Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक भाई यू। सभी लोग इस प्रोग्राम को